तुम जानते हो आज की मूवी एक्वामैन शायद एम्बर हर्ड की आखिरी अच्छी मूवी हो सकती है, और यह इसलिए नहीं है कि वह उसमें है। इस बात पर यकीन नहीं होता कि जब वह जेसन मोमोआ के साथ अच्छा समय बिता रही थी तब जॉनी को दुनिया से विरोध का सामना करना पड़ रहा था। खैर, फिल्म की शुरुआत लाइट हाउस के रखवाले थॉमस क्यूरी से होती है। एक रात थॉमस अपना लाइट हाउस संभाल रहे होते हैं जब एक छोटी मरमेड किनारे पर आ जाती है। वह सुंदर, मजबूत और लगभग उसे मार डालती है। थॉमस उसे शांत करते हैं और उसकी चोट ठीक करते हैं। उस महिला का नाम एटलांटा है। एटलांटा एटलांटिस की रानी है और वह मानव जगत की आदि नहीं है, लेकिन थॉमस उससे जुड़ने में कामयाब होते हैं और वे जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। वास्तव में वे प्यार में गहराई से पड़ते हैं। बाकी से बुमी बोवे को प्यार में भाई सारे। वे अपने बेटे आर्थर को जन्म देते हैं। एटलांटा आर्थर को एक पौराणिक त्रिशूल और एक नायक के बारे में बताकर बड़ा करती हैं जो सभी महासागरों को एकजुट करेगा। इसे भविष्यवाणी कहते हैं। एक दिन एटलांटिस के राजा द्वारा भेजे गए कुछ सैनिक एटलांटा को वापस लाने आते हैं, लेकिन वह अपना त्रिशूल का उपयोग करती हैं और सभी को हरा देती हैं। एटलांटा समझती हैं कि थॉमस और आर्थर हमेशा खतरे में रहेंगे, इसलिए वह वापस जाने का निर्णय लेती हैं। वादा करती हैं कि एक दिन सूरज के साथ लौट आएंगी। मेरा मतलब है, अगर आप वापस जा रहे हैं तो आपको वाकई अपने साम्राज्य के सैनिकों को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन जो भी हो, अच्छा लड़ाई का दृश्य। लड़ाई। कई साल बाद स्कूल की यात्रा के दौरान आर्थर बड़ा हो गया है। उसे कुछ आम बदमाश परेशान करते हैं। इसे देखकर एक बड़ा शार्क कांच के खिलाफ टकराता है। बदमाश डर जाते हैं। आर्थर अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने आसपास की मछलियों को नियंत्रित करता है। क्या यहां किसी और को पहली हैरी पॉटर मूवी की याद आती है? नहीं, सिर्फ मुझे। ठीक है। कई साल बाद कुछ समुद्री डाकू एक रूसी पनडुब्बी को पकड़ लेते हैं और इसके ज्यादातर क्रू को मार देते हैं। उनमें से एक डेविड केनाकी को कैप्टन को मार देता है। हे, तो वह बुरा आदमी है। मैं डेविड के पिता को कभी नहीं जानता था। नेता उसे उनके परिवार की धरोहर का एक चाकू देता है और वे एक अच्छा पल साझा करते हैं। इसे आपको इस तथ्य से विचलित न होने दें कि ये लोग हत्यारे और समुद्री डाकू होते हैं। अचानक कुछ उनकी पनडुब्बी को टक्कर मारता है और पूरी चीज को सतह पर ले जाता है। वह आदमी अंदर आता है और वह गेम ऑफ थ्रोन्स का हॉट लड़का है। दरअसल यह आर्थर या एक्वामैन है और वह सभी समुद्री डाकुओं को मारता है जो उसे चुनौती देने के लिए मूर्ख होते हैं। डेविड उसके पीछे आता है। वे लड़ाई में लग जाते हैं, लेकिन डेविड के हथियार आर्थर के खिलाफ काम नहीं करते हैं। यह वह क्षण था जब वह समझ गया कि वह है। आप जानते हैं, आपको सुपर हीरो की लड़ाई में तलवार नहीं लानी चाहिए। आर्थर फिर मिसाइलों के नीचे डेविड के पिता को फंसाता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत मूर्ख होता है और आर्थर पर हमला करता है। यह दीवार में छेद कर देता है और समंदर का पानी भीतर घुस आता है। डेविड बिना शर्म के आर्थर से मदद मांगता है, लेकिन आर्थर का दया से कोई वास्ता नहीं है। डेविड के पिता उसे आदेश देते हैं कि वह जाकर खुद को बचा ले, लेकिन वह नहीं करता। इसलिए बूढ़ा आदमी एक ग्रेनेड निकालता है। डेविड के पास बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। डेविड का पिता मर जाता है, लेकिन वह जीवित रहता है और वह बदला लेने की भावना से भर जाता है। इस बीच आर्थर क्रू को सुरक्षितता से वापस ले जाता है लाइट हाउस की तरफ। थॉमस सूरज के साथ एटलांटा की प्रतीक्षा करता है। वह वापस नहीं आती, लेकिन उनका बेटा आता है। पिता और पुत्र एक बार में जाते हैं एक अच्छे और स्वस्थ नाश्ते के लिए बियर के साथ। वहां वे समाचार देखते हैं कि कैसे एक्वामैन ने रूसी क्रू को बचाया। इस बीच गहरे पानी के नीचे, प्रदूषण और ज्ञात समाज के परे अटलांटियन के दो जनजातियों की बैठक हो रही है। एक जनजाति का नेतृत्व राजा ऑर्म करते हैं, दूसरी जनजाति का नेतृत्व राजा निरस करते हैं। ऑर्म ने निरस को गठबंधन के लिए बुलाया है। वह अटलांटिस की सभी बचे जनजातियों को एकजुट करना चाहता है और सतह की दुनिया पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन निरस में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तभी एक पनडुब्बी उन पर हमला करती है, कई सैनिकों को मार देती है। ऑर्म निरस को बचाने में कामयाब होता है और फिर पनडुब्बी को नष्ट कर देता है। यह देखता है कि सतह की दुनिया ने आक्रमण किया है। निरस सहमत हो जाता है कि वह उसके साथ जुड़ जाएगा सतही दुनिया में। आर्थर को ऑर्म मिलता है, मेरा मतलब है एम्बर, मेरा मतलब है मीरा। मीरा आर्थर को अटलांटिस के सिंहासन पर बैठकर युद्ध को रोकने के लिए मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि आर्थर एटलांटा के पहले जन्मे हैं। लेकिन आर्थर की कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह अभी भी अटलांटिस से नाराज है। उसने उसकी मां को मार डाला। बाद में आर्थर और उसके पिता ड्राइव कर रहे होते हैं जब एक बहुत बड़ा सुनामी पास की जहाज को टक्कर मारता है और उनकी कार उलट देता है। आर्थर अपने सुपर पावर का उपयोग करके बच जाता है। मीरा भी आती है और थॉमस को बचाने के लिए पानी को नियंत्रित करती हैं। मीरा कहती है कि ऑर्म ने यह सब दुनिया के चारों ओर किया है। प्रदूषण, पनडुब्बियां और युद्धपोत को वापस सतह पर भेज दिया गया है। आर्थर के चरित्र में अभी भी कुछ अधिक चाहिए।